किसान भाइयों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब आप धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो डीएपी की कितनी मात्रा डालनी चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट की कितनी मात्रा डालनी चाहिए या एनपीके 12-32-16 की कितनी मात्रा डालनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में कोई भी उर्वरक किसी समय शॉर्टेज हो जाती है और उस टाइम पर हमको दूसरे विकल्प के रूप में दूसरी उर्वरक डालनी पड़ती है। तो आप इसमें से कौन सी उर्वरक की कितनी मात्रा डालेंगे, कैसे आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, हम पूरी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में शामिल कर रहे हैं। जिससे यदि आप को डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके में से कोई भी उर्वरक डालना पड़ रहा है तो आप कितनी मात्रा में अपनी धान की फसल में इसकी डोज डालेंगे। चलिए दोस्तों, हम विस्तार से इस पर बात बताते हैं आपको, जिससे आपके मन में जो सवाल उठते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, वो सब कुछ समझ में आने वाला है, जिससे आप सही डोज का चुनाव कर। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, तो पहले आपको इन उर्वरकों के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप डोज को सही मात्रा में निकाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम एनपीके की बात करें तो एनपीके 12-32-16 सबसे अधिक किसान भाई प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य परसेंटेज में भी एनपीके आती हैं तो उसको यहाँ पर हम शामिल नहीं कर रहे हैं। एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन की मात्रा 12% होती है, फास्फोरस की मात्रा 32% होती है और पोटास की मात्रा 16% होती है। और तीनों पोषक तत्व धान की फसल हो या दूसरी कोई अन्य फसल हो, सभी के लिए जरूरी होते हैं। तो एनपीके 12-32-16 में तीनों पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दूसरी उर्वरक जो सबसे अधिक किसान भाई प्रयोग करते हैं वो है डीएपी। डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होती है, जबकि पोटास इसमें नहीं होती है। तीसरी उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है, फास्फोरस गंधक के रूप में जो मिलती है वो 14.5% होती है और कैल्शियम की मात्रा इसमें अतिरिक्त होती है जो 21% होती है। सल्फर की यानी गंधक की शुद्ध मात्रा इसमें 11% होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केवल एक पोषक तत्व जो है वो तीनों उर्वरक में मिल जाता है, जिसका नाम है फास्फोरस। अब फास्फोरस को जो सही मात्रा हमको देना है उसी के अनुसार हमको तीनों में से डोज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा फास्फोरस की होती है डीएपी में। हम डीएपी से ही शुरुआत इसकी करते हैं। अब डीएपी में आपको पता है कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फास्फोरस होती है। ये 100 किलोग्राम की मात्रा या 1 किलोग्राम मात्रा को लेकर के हम परसेंटेज का रूप देखते हैं। जबकि 50 किलोग्राम की बोरी होती है तो परसेंटेज जो भी लिखी है उसकी आधी यदि हम कर दें तो आधी मात्रा शुद्ध मात्रा उसकी निकल आएगी। यानी यदि हम डीएपी की एक बोरी की बात करें तो एक बोरी में आपको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी और 23 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी, जबकि पोटास आपको 0 किलोग्राम मिलेगी, यानी नहीं मिलेगी, जिसको आपको अलग से डालना पड़ेगा, तभी आप जो है सभी पोषक तत्वों को पूरा कर पाएंगे। तो डीएपी की मात्रा आपको 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए लेनी पड़ेगी। अब 1 एकड़ के लिए जो डीएपी आप ले रहे हैं तो डीएपी में 50 किलोग्राम मात्रा जो है उसमें 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी यानी यूरिया मिल जाएगी, और जो है 23 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिल जाएगी, और पोटास की पूर्ति करने के लिए 20 किलोग्राम आपको पोटास डालनी पड़ेगी। 20 किलोग्राम जब आप पोटास डालेंगे यानी एमओपी 60% वाली, तो आपको इसमें 12 किलोग्राम जो है वो पोटास मिल जाएगी, जो आपके सभी पोषक तत्व इससे पूरे हो जाएंगे जो आपको बुआई के समय मात्रा देनी रहती है। अब हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी के। तो एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है, यानी एक बोरी में 8 किलोग्राम एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। और जबकि हमको 23-24 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति करनी है तो 8 गुणे 3 यानी 24 किलोग्राम 3 बोरी से पूरी होगी। तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की यदि हम मात्रा डालेंगे तो 3 गुना, यानी जितनी आप डीएपी दे रहे हैं उसकी 3 गुना यानी 3 बोरी हमको डालनी पड़ेगी, तब जाकर के हम पोटास फास्फोरस की पूर्ति करेंगे। पोटास इसमें भी नहीं है, नाइट्रोजन इसमें भी नहीं है। तो नाइट्रोजन क्योंकि 9 किलोग्राम हमको देना है तो 46% होती है, तो इसलिए जो है 20 किलोग्राम हमको यूरिया अलग से मिलानी पड़ेगी और 20 किलोग्राम हमको पोटास अलग से मिलानी पड़ेगी। इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की पूर्ति हम बराबर मात्रा में दे पाएंगे यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो। यानी सीधे कहने का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट देने पर 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की
20 किलोग्राम यूरिया की और 20 किलोग्राम पोटास की मिलाकर के साथ में देना पड़ेगा। जो पोषक तत्व आवश्यक हैं उतनी पूर्ति हो जाएगी। बचती है NPK 12-32-16। तो NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन की मात्रा एक बोरी में 6 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 16 किलोग्राम। अब जबकि हमको पूरा करना है 23-24 किलोग्राम, तो यदि हम 16 किलोग्राम में 25 किलोग्राम और यानी 1.5 बोरी रख लें तो 16 और प्लस 8 तो हो गया 24 किलोग्राम। तो 24 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति जो है 1.5 बोरी NPK देने से हो जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 6 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 9 किलोग्राम हो जाएगी, जो DAP के बराबर हो जाएगी। NPK में पोटास की मात्रा जो है वो 16% होती है, इसलिए एक बोरी में 8 किलोग्राम हो गई और आधी बोरी में 4 किलोग्राम हो गई, यानी पोटास की मात्रा भी 12 किलोग्राम हो जाएगी। तो इस हिसाब से यदि हम DAP डालते हैं तो आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास 60% की डालनी पड़ेगी। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 3 बोरी यानी 150 किलोग्राम SSP और साथ में 20 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली देनी पड़ेगी। NPK यदि आप डालते हैं तो NPK आपको 1.5 बोरी डालनी पड़ेगी यानी 75 किलोग्राम डालनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सभी पोषक तत्वों की मात्रा समान रूप से पूरी हो पाएगी। अब DAP में 1 किलोग्राम मात्रा कम है तो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये डोज ऐसी है कि यदि आप DAP नहीं पा रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट को समान रूप से मात्रा देने के लिए इस डोज में दे सकते हैं, या NPK दे रहे हैं तो समान रूप से डोज की पूर्ति करने के लिए इतनी मात्रा दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो। तो आज दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए